कि दुनिया में वो कंट्रीज राइज कर रही हैं जो इनोवेशन करती हैं। कोई भी कंट्री जिसका कि आप कहें कि वेल्दी कंट्री है, उसके राइज करने की वजह सिर्फ इनोवेशन, नॉलेज है, नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज मैनेजमेंट एंड यूजिंग दैट नॉलेज फॉर देयर एडवांटेज। आप जितनी भी बातें कर लें टेक्नोलॉजी ये वो, इट विल बॉइल डाउन टू नॉलेज। तो इसलिए दुनिया में जो असल में मुकाबला है बड़ी कंट्रीज़ का जो डोमिनेट कर रही है इकनॉमी में, वो मुकाबला है इनोवेशन का। तो आपको पता है अमेरिका तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को पब्लिसाइज करता है, तो इस वजह से अमेरिकन के बारे में लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को पता होता है लोगों को। जैपनीज़ अपनी ज़्यादा चीज़ें इतनी एम्फेसाइज नहीं करते, वजह उसकी है कि उनके यहाँ इंडिविजुअल लीडरशिप नहीं है। आपने नहीं देश अभी सुना होगा कि जापान का ये इतना बड़ा बिजनेस लीडर है, वो इतना बड़ा बिजनेस लीडर है, हालांकि वो भी बहुत बड़ी साइजेबल बिजनेसेस चलाते हैं। लेकिन जितने भी आपको बिजनेस लीडर्स नज़र आएंगे जिनका आगे मैगजीन्स में तस्करा और होगा, उनका ताल्लुक या तो यूरोप से होगा या अमेरिका से होगा, या एक आध इंडिया से निकल आएगा और चाइना से निकल आएगा, क्योंकि उनके यहाँ उनको प्रमोट किया जाता है और इंडिविजुअलिज्म को वो इम्पोर्टेंस देते हैं। जापान में इंडिविजुअलिज्म को चूँकि इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसलिए उनके यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को इतना ज़्यादा कहीं पे भी हाईलाइट नहीं किया जाता। लेकिन इनोवेशन में पिछले 4-5 साल में जापान अमेरिका से आगे निकल गया। तो दैट इज़ 39%। ये थॉमसन राइटर एक क्राइटेरिया के ऊपर जिसके अंदर इनोवेशन, पेटेंट्स, कमर्शलाइजेशन, ये सब क्राइटेरियाज इंक्लूड होते हैं, उसकी बेसिस पे वो कंट्रीज़ को रैंकिंग देते हैं। इस वक्त जापान नंबर 1 है इनोवेशन में। दे हैव गॉट 39% कंपेयर टू यूएस जिनको 36% मार्किंग दी गई है। तो यूएस केम टू सेकंड नंबर। अच्छा, ये मैंने आपको बताया ना कि ये एक क्राइटेरिया यूज़ करते हैं जिसके अंदर इन्वेंशंस, पेटेंट्स, नंबर ऑफ पेटेंट्स, फिर उनकी कमर्शियलाइजेशन और उसकी वैल्यू, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके उन्होंने एक कंपोजिट मेजरमेंट क्राइटेरिया बनाया हुआ है। उसकी बेसिस पे ये कंट्रीज़ को इवेल्युएट करते हैं। उस इवेल्युएशन में जापान 39% रखता है, यूएस 36% रखता है। 5 साल पहले की बात है। तो जापान हैज़ आउट परफॉर्म इन इनोवेशन यूएस। हालांकि यूएसए का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो शुरू से इनोवेशन, और उन्होंने उसको बड़े सिस्टमैटिक वे में अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है। ऑफ कोर्स जापान ने भी किया हुआ होगा, लेकिन उनके सिस्टम्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि दूसरे लोग जब वहाँ पे स्टडी करने के लिए जाते हैं तो उनको कोई ख़ास चीज़ ऐसी ज़्यादा मिलती नहीं है कि जिसको वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकें। तो यूएसए ने क्या किया है कि उन्होंने रिसर्च सेंटर्स बना दिए। टेक्नोलॉजी दोनों की ठीक होती है, कॉम्प्लिकेटेड किसी की भी टेक्नोलॉजी नहीं होती, बल्कि जापानीज टेक्नोलॉजी ज़्यादा सिंपलर होती है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका मेथड या मैकेनिज्म, उनका कल्चर इस तरह कॉम्प्लिकेटेड है कि वहाँ पे किसी चीज़ को स्टडी करना आसान नहीं होता। तो इसलिए जापान ये इनोवेशन कैसे कर रहा है उसको स्टडी करना इज़ टफर कंपेयर टू जो इनोवेशन का मेथड अमेरिका में यूज़ हो रहा है। वो पूरी दुनिया को मालूम है, मगर उसको कॉपी करना आसान नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जापान के भी प्रोडक्ट्स जो है बहुत इजी टू यूज़ होती हैं, उनके कैलकुलेटर्स हैं और दूसरी चीज़ें आपने यूज़ की हैं, वो इजी टू यूज़ होती हैं। अच्छा, उनका तो कॉन्सेप्ट है पोकाई होके के, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के आप किसी चीज़ को अगर आप मेल फीमेल पार्ट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि आप गलत ज्वाइन कर ही नहीं सकते। तो ये तो उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे उन्होंने टेक्नोलॉजी को सिंपलर कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। उनका मेथड ऑफ मैनेजिंग टेक्नोलॉजी इज कॉम्प्लिकेटेड, जो खुद ही समझते हैं, दूसरों की समझ में इतना नहीं आता। ये है पॉइंट। जैसे अमेरिका में आप देख सकते हैं कि उन्होंने 200 रिसर्च सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और जितने भी PhDs निकलते हैं उनके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से, वहाँ पे उनको 2 इयर्स 3 इयर्स के लिए एंगेज कर लेते हैं। उन रिसर्च सेंटर्स में सिर्फ कमर्शियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, जो वो प्रॉब्लम जो इंडस्ट्रीज उनके पास लेकर आती है। तो वो PhDs शुरू से ही ओरिएंट हो जाते हैं कमर्शियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए।
वरना पहले जो वो बातें की जाती थी इंडस्ट्री एकेडमिया गैप, इंडस्ट्री एकेडमिया गैप, तो उसको अमेरिका ने लेवल कर दिया कि इंडस्ट्री एकेडमिया गैप नहीं है, वो सारे इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं और पूरी ज़िंदगी के लिए उनकी ओरिएंटेशन वैसे ही बन जाती है। 2-3 साल के बाद उनको हटा करके दूसरे नए लोग आ जाते हैं और ये सिलसिला चल रहा है उनके यहाँ। फिर उनको इंडस्ट्री भी एब्जॉर्ब कर लेती है बिकॉज उन्होंने वर्क किया हुआ होता है इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स के। तो इस वजह से उनके यहाँ इनोवेशन बहुत ज़्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट है, GE है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें थाउजेंड्स के हिसाब से PhDs काम कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वर्किंग देयर हु आर PhD and they are actively participating in innovation and invention. अच्छा, तो यूएस इकोनॉमी इज बिकमिंग मच लेस अमेरिकन। उसका मतलब ये है कि बेसिकली जो वो चीज़ें यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर अमेरिकन नहीं होती, चाहे वो क्लॉथिंग है, फैशन की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो अमेरिकन नहीं होती है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका ने आज से 40 इयर्स पहले ये डिसाइड किया था कि हाँ वी विल फोकस ऑन 35 एरियाज। उसमें टेलीकम्युनिकेशन भी है, पॉलीमर भी है और इस तरह की और दूसरी जो हाई मेडिसिन है, हाई टेक इंडस्ट्री है, उसके ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यू एडिशन होती है उसके बेस पे आप हाई प्रॉफिट मार्जिन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कपड़े बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर बनाते हैं तो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है और उसके अंदर आप हाई प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। यही वजह है कि अमेरिका एक चीज़ इनोवेट करता है, इनोवेट करके उससे इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करता है और उसके बाद वो दुनिया को दे देता है कि अब तुम लोग यूज़ करो, हम उससे ऊपर वाली टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अमेरिका ने अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन किया हुआ है। सबसे पहले टेक्सटाइल मिल्स अमेरिका में लगी थी, सबसे पहले गाड़ियों की जो कंपनीज है वो अमेरिका में लगी थी, सबसे पहले जो टेलीविज़न की कंपनी है वो अमेरिका में बनी थी। बहुत सारी चीज़ें अमेरिका में जा रही थी, लेकिन अब ये चीज़ें अमेरिका में नहीं बनती क्योंकि ये चीज़ें चूँकि दुनिया भी सीख गई है तो इसलिए इनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देयरफॉर दे फोकस ऑन दोज प्रोडक्ट्स जिसके अंदर उनको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। जैसे वो कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं, डायबिटीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं। इंसुलिन स्टिल अमेरिकन बिकती है, जो इंसुलिन है वो पेटेंटेड आइटम है, तो मेनली वो इलाई लिली बनाती है और वो पूरी दुनिया में सेल होती है। इसी तरह कैंसर का जो भी केमोथेरेपी वगैरह है उसके ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका में बनते हैं और दूसरी भी आप जो पेन मैनेजमेंट के सिस्टम्स आए हैं वो सब अमेरिकन हैं। ठीक है, तो इसलिए अमेरिका हाई प्रॉफिट एरिया में रहता है, टेलीकम्युनिकेशन में रहता है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन में रहता है, ये सब हाई प्रॉफिट एरियाज हैं। तो ये उनकी कॉम्पिटिटिव एज भी है। अच्छा, प्रोडक्शन चाइना और इंडिया में शिफ्ट हो रही है। एक्चुअली तो अमेरिका ने पहले बहुत कोशिश की थी कि अपनी प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट करें, लेकिन चूंकि इंडिया में वर्क एथिक्स ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ है, तो इस वजह से वो इंडिया में वो ज़्यादा कर नहीं पाए, उनको इतनी एफिशिएंसी नहीं मिली, प्रोडक्टिविटी नहीं मिली जो कि ज़ाहिर है उन्हें चाहिए थी, तो इसलिए वो फिर चाइना में शिफ्ट हो गए। अभी भी उनकी कोशिश यही है कि इंडिया को किसी तरीके से चाइना के अगेंस्ट में तैयार करें और उनका इंडस्ट्रियल बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि वो चाइना के अगेंस्ट एक फॉर्मेडेबल फोर्स बन सके। लेकिन इंडिया में वो कैपेसिटी नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की वो कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी है ना, वो कंप्यूटर साइंस में है, मेडिसिन में है, इंजीनियरिंग में है, लेकिन वो उनकी पॉपुलेशन का 5% होगा। और 5% भी उनकी पॉपुलेशन का आप लें तो वो तकरीबन 6.5-7 करोड़ बन जाता है, विच इज साइजेबल पॉपुलेशन है। यूके की तो पूरी इतनी आबादी है, तो इसलिए उनके यहाँ जो है अगर आपको इतने सारे इंजीनियर्स और इतने सारे सॉफ्टवेयर के काम और ये सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, लेकिन आप पूरी पॉपुलेशन को देखें तो वो ना ट्रेंड है, ना एजुकेटेड है, ना हार्ड वर्किंग है, ना एफिशिएंट है, ना कॉम्पिटेंट है और ना इंटेलिजेंट है। ये जर्नल कमेंट है, उसमें फिर ज़ाहिर एक्सेप्शनल भी होंगे, वरना वो चाइना तो अमेरिका को कभी पसंद नहीं था। वो इस वजह से चाइना गए कि इंडिया उस चीज़ को कर नहीं पा रहा था जो वो करना चाहते थे। और अभी भी जो इंडिया की इतनी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट वगैरह है और या एक और दूसरी सर्विसेज की एक्सपोर्ट है, वो बेसिकली
या ट्रांसक्रिप्शन की एक्सपोर्ट है, बेसिकली लो लेवल वर्क है। और वो उन्होंने सारा जो कोडिंग का काम और ट्रांसक्रिप्ट राइटिंग का काम, यानी डॉक्टर ने नुस्खा लिख दिया, अब उस नुस्खे को कंप्यूटर में डालना है, ये सारे काम। और इसी तरीके से लीगल ट्रांसक्रिप्टिंग का काम, अकाउंटिंग का जो डर्टी वर्क है कि सारी रसीदें देखनी है और उसके मुताबिक आपने अकाउंट्स तैयार करना है, वो सब काम इंडिया में ट्रांसफ़र हुआ है। कुछ हाई लेवल काम ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन उनका 90% ये वाला काम है। ठीक है, तो इंडिया में रिसर्च सेंटर्स भी बनाए, माइक्रोसॉफ्ट ने भी रिसर्च सेंटर बनाया है वहाँ पे, और दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी अपने रिसर्च सेंटर्स बनाए, क्योंकि वहाँ आपको कम जो पैसों में PhDs मिल जाते हैं, रिसर्चर्स मिल जाते हैं। लेकिन इंडिया कभी भी नोन नहीं रहा है नंबर ऑफ पेटेंट्स के लिहाज से। तो ये तो हकायक है। ठीक है, इंडिया को सिर्फ इसलिए फेवर किया जाता है कि वो जाहिर है कि दे वांट टू मेक देम स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट चाइना, और उसके अलावा कोई वजह नहीं।